कलयुग कहां कहां रहता है, ध्यान से सुनिएगा। कलयुग रहता है, पहली जगह है द्यूतम। जहां जुआ होगा वहां कलयुग महाराज जरूर होंगे। जुआ जो खेलता है उनकी खोपड़ी में जाके बैठ जाता है कलयुग, और बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो सर्वनाश हो जाता है। कलयुग क्या करता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसलिए जुआ ना खेला करो। आज हमारे देश में बूढ़े बूढ़े लोग जुआ खेलते हैं। एक दादाजी जुआ खेल रहे थे, हमने कहा क्या कर रहे हैं आप? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा टाइम क्या पास करोगे आप, अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। टाइम खुद आपको कह रहा अब चलो। समय को जुआ खेल के ना बिगाड़ा जाए, समय का सदुपयोग करना सीखिए। आजकल के बच्चे नहीं बिगड़े हैं, बूढ़े बिगड़ गए हैं। बूढ़े बूढ़े लोग मंदिरों में जा जा के जुआ खेलते हैं, मंदिर प्रांगण में बैठ के जुआ खेलते हैं। तो गलती बच्चों की नहीं है भाई। बूढ़े जिस रास्ते पर चलेंगे, बुजुर्ग जैसा करेंगे, हम सब वैसा सीखेंगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी ज्यादा है। आप अपने बच्चों को राम बनाना चाहते हैं या रावण, मर्जी आपकी है। इसलिए कलयुग कहां रहता है? कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जोर से बोल दो। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ? अच्छा ये बताओ, पांडवों ने भी तो जुआ खेला था, क्या बिगड़ा पांडवों का? जल्दी से बताओ, क्या बिगड़ा? आप सोच के बताओ भैया। हाँ, आप कह रहे हैं कुछ नहीं बिगड़ा, उत्तर गलत हो जाएगा। सोच लो, बताओ कि पांडवों का क्या बिगड़ा? पांडवों का ठीक है, बैठिए। कौरवों का क्या बिगड़ा ये तो सबको पता है कि सर्वनाश हो गया। केवल कौरवों का सर्वनाश हुआ ऐसा नहीं है, पांडवों ने भी तो जुआ खेला, गलत किया तो परिणाम क्या हुआ? 12 साल का वनवास मिल गया, 1 साल का अज्ञातवास मिल गया, और भरी सभा में पत्नी का अपमान हुआ। ये जुआ की ही तो देन है। पांडवों को भी दंड मिला है, पर पांडवों का ज्यादा दंड इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने जुआ में भी सत्य का और धर्म का साथ नहीं छोड़ा था। जबकि कौरवों ने छल से जुआ खेला। जुआ खेलने का नियम क्या होता है? जो खेलेगा वही दाव फेंकेगा। जबकि यहां उल्टा हो रहा था, खेल रहा था दुर्योधन, और दाव चल कौन रहा था? बाजी कौन चल रहा था? मामा शकुनी। पासे कौन फेंक रहा था? जबकि जुए का नियम यह होता है भाई, जो खेलेगा वही पासा फेंकेगा। तो इस हिसाब से दुर्योधन को फेंकना चाहिए था पासा, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर के पासे तो वो खुद फेंक रहे थे। तो शकुनी क्यों फेंक रहा था? पहला तो यही अधर्म था। तो अधर्म किया जुए में, और जो पासे थे शकुनी के, वो शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे। जब इनके शकुनी कौन है? गांधारी के भाई। गांधारी कौन है? धृतराष्ट्र की पत्नी। गांधारी है दुर्योधन की मां। गांधारी के भाई हैं शकुनी। शकुनी के बहुत सारे भाई थे, लेकिन सारे भाइयों को मरना पड़ा था। किसने मारा था? भीष्म पितामह के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। कारण भीष्म पितामह बने थे। तो शकुनी के पिता को, अच्छा कारण क्यों? क्योंकि जब भीष्म पितामह ने कहा
गांधारी से, गांधार नरेश राजा से, गांधार मतलब शकुनी के पिता से, कि आपकी बेटी से हमारे धृतराष्ट्र का विवाह हम चाहते हैं। तो गांधार ने मना कर दिया था, गांधार नरेश ने, कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भैया तो अंधा है, धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, हमारी बेटी तो अंधी नहीं है। तो भीष्म पितामह ने धमकी दे दी थी, नहीं करोगे बंदी बना लूंगा सबको, दमखम दिखाया। तो गांधारी तो तैयार हो गई कि चलो मैं तैयार हूं। तो गांधारी ने तो तैयार कर ली, पर गांधारी के पिता ने बड़ा मन में, अरे राम राम, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, इनको छोड़ेंगे नहीं। तब फिर प्लानिंग करके दहेज में शकुनी को भी भेजा, जाओ तुम रहना कुछ दिन साथ में और अपना षड्यंत्र फैलाना। तो जो शकुनी थे वो ऑलरेडी कौरवों के, पांडवों के सबसे बड़े दुश्मन ऑलरेडी वो थे, पर चूंकि घर के दुश्मन को कौरव लोग समझ ना पाए, पांडवों के खिलाफ दुर्योधन के अंदर जहर भरने वाला कौन है? कोई दुर्योधन थोड़ी पांडवों से ईर्ष्या करता था, ईर्ष्या भरने वाला ही शकुनी है, द्वेष भरने वाला शकुनी। भाई जब भीम भैया छोटे से थे तो छोटे से भीम भैया को दुर्योधन ने जहर दे दिया था। तो ये जहर देने की प्लानिंग किसने की थी? शकुनी ने। लाक्षागृह में बंद करके मार देने की प्लानिंग किसकी थी? दुर्योधन कोई इतना भी इंटेलिजेंट थोड़ी था, दुर्योधन को ये गाइड करता रहता था मामा शकुनी। तो मामा शकुनी की प्लानिंग थी, कसम खा के आया था कि जैसे तुमने हमारी बहन का घर बिगाड़ दिया, खुशियों में आग लगा दी, हम भी तुम्हारी इस पूरी हस्तिनापुर में नाश कर देंगे तुम्हारा। वो द्वेष ईर्ष्या भर गई थी, जबकि गांधारी ने तो स्वीकार कर लिया था धृतराष्ट्र को, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन ये कौन समझाए मामा को? तो ये जब उनके पिता मरे तो शकुनी ने पूछा कि आपकी इच्छा क्या है? तो गांधार नरेश ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम इनका सर्वनाश कर दो। ठीक है। जब पिता का संस्कार हुआ शकुनी के, गांधार नरेश का, तो उनकी हड्डियां बचा के पासे बना ली और उन्हें सिद्ध कर लिया कि जो मैं कहूंगा वही आएगा इसमें। मैं कहूं 6 तो 6 आएगा, मैं कहूं 4 आएगा। तो वो सिद्ध पासे थे, इसलिए उन पासों से शकुनी मामा खेल खेलते रहे। तो पहला छल तो यही था। ये गांधार नरेश कहां के थे? शकुनी कहां के थे? आज का अफगानिस्तान, आज जिसे आप अफगानिस्तान कहते हैं, आज भी वहां पर कांधार है शहर का नाम। तो वो गांधार नरेश की राजधानी थी, शकुनी मामा वहां के अफगानिस्तान। तो ये पूरा भारत था पहले, महाभारत में सब प्रमाण मिल जाएगा आपको। तो ये सब गांधार नरेश, अफगानिस्तान इत्यादि के। इसलिए अच्छा, आपको ये पता है कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे हमारे पुत्र पौत्रादि आपस में लड़के मर गए, तुम्हारा भी वंश आपस में लड़के मर जाएगा। गांधारी ने भगवान को श्राप दिया। और केवल गांधारी ने भगवान को श्राप दिया ऐसा नहीं, गांधारी को जब पता चला कि ये सारा किया धरा मामा शकुनी का है, तो गांधारी ने शकुनी को भी श्राप दिया था। शकुनी, तुम मेरे भाई हो और तुमने अपने भांजों को मरवा दिया, गलत रास्ते पर जाने से तुमने रोका नहीं। जैसे हमारे बच्चे, हमारे यहां अब अशांति है, हमारे जीवन में अशांति आ गई, 100 बच्चे मर गए। शकुनी, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। इसलिए जो अफगानिस्तान है वो श्रापित अफगानिस्तान है। गांधारी का श्राप आज भी वहां काम कर रहा, वहां के लोग आज भी शांति से नहीं रह पाते। अभी भी आपने देखा होगा आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया उस देश पर।
एक के बाद एक अशांति वहां बनी ही रहती है। वहां की प्रजा शांति से रह ही नहीं सकती। गांधारी का श्राप है, जैसी करनी वैसी। देखो ना, एक का किया सबको भोगना पड़ता है, इसलिए गलत ना करो, आने वाले बहुत काल तक भोगना पड़ेगा। तो ये महाभारत की कथाएं आज भी आंखों से दिखती हैं सब चीजें, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो ये तो कौरवों का भी काम बिगड़ा है और पांडवों का भी काम बिगड़ा है। किससे? जुआ। जुआ खेलोगे तो क्या होगा? बोल दो जोर से। क्या हुआ कौरवों का? सर्वनाश। आप खेलेंगे जुआ तो क्या होगा? मत खेलना। ताश कहते हैं, जो ताश खेलता है तो जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, उसी तरह ताश खेलने वालों की जिंदगी भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। इसलिए इन बुराइयों से दूर रहिएगा। मैया, आप खेलती हो ताश? नहीं। आजकल तो महिलाएं भी खेलती हैं, माताएं भी खेलती रहती हैं। क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं। कथा सुनो, बढ़िया टाइम पास हो जाएगा भगवान का चिंतन करने में। भगवान का चिंतन करने में समय खर्च करो। बहुत जल्दी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो।